నమస్తే, వెల్కమ్ టు NSTV న్యూస్. బ్రిటన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలం ఈగలపెంట పరిధిలోని శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రంలో గురువారం అర్ధరాత్రి ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కేంద్రంలోని 4 యూనిట్లోని ప్యానెల్లో చెలరేగిన మంటలు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, రియాక్టర్లకు అంటుకున్నాయి. దీంతో ప్లాంట్ మొత్తం దట్టమైన పొగలు కమ్ముకోవడంతో ప్లాంట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఇంజనీర్లు, సిబ్బంది 9 మంది మృతి చెందారు. ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన వారిలో హైదరాబాద్ చాదర్ఘట్కు చెందిన ఏఈ ఫాతిమా బేగం కూడా ఉన్నారు. ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసరుద్దీన్ ఓవైసీ హైదరాబాద్ చాదర్ఘట్లోని ఫాతిమా నివాసాన్ని సందర్శించి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని అల్లాను ప్రార్థిస్తున్నామన్నారు. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ను ఆయన కోరారు. उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी. मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ. और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे. मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाक़ात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम. उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला और फिर उसके बाद उनको ये तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है. तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए. उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की. उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई. हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो. और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा. और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा. अब मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाएँ. और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहुमा ने
اور محنت کر کے اپنے بلبوتے کے اوپر انہوں نے یہ نوکری حاصل کی. الیکٹرانک انجینئرنگ کیا حیدرآباد کے مایہ ناز انجینئرنگ کالج CBIT میں میرٹ کی بنیاد پر. اور انشاءاللہ تعالی یہ بچی ہم تمام کے لیے ایک بہادری کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو آگ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نہیں بھولا اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میں ہی پرسہ دینے کے لیے آج مرحومہ کے گھر کو آیا تھا. شکریہ.